ये 6:30 बजे की बैठक 6:30 बजे ये मंत्रिमंडल की बैठक शुरू हुई थी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में। और उसमें आज एक सूत्रीय कार्यक्रम था। ये वो जो उसका प्रेजेंटेशन होना था यूसीसी की एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का, तो उस रिपोर्ट का प्रेजेंटेशन हुआ। प्रेजेंटेशन के बाद मंत्रिमंडल के सहयोगी ने पूरी बारीकी के साथ इस कानून को समझा, क्योंकि ये विधेयक बनने के बाद कानून बनेगा। तो इससे पहले मंत्रिमंडल इसको पूरी तरह से समझना चाह रहा था कि यूसीसी की बैकग्राउंड क्या है, यूसीसी का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो उसे यूसीसी को मंजूरी दे दी गई है और मंजूरी के बाद अब वो विधेयक के रूप में 6 तारीख को सदन के पटल पर रखा जाएगा और फिर उसको पारित कराकर राजभवन से कानून की मान्यता मिलेगी। तो अब चूंकि आप देख ही रहे हैं कि पिछले काफी दिनों से इस मामले में काफी कसमकस चल रही थी। पिछले 2.25 साल तक एक एक्सपर्ट कमेटी ने इस पर काम किया, 400 सेक्शन इसमें शामिल किए और सेक्शन में शामिल होने के बाद फिर इसको फिर मुख्यमंत्री को सौंपा गया। फिर कैबिनेट में आज चर्चा हुई, विस्तार से प्रेजेंटेशन हुआ। अब ये सदन की जाने की प्रक्रिया पूरी हो गई है। तो अब ये आजाद भारत का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जहां यूसीसी लागू होगा। और इसके अलावा चूंकि इसका भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में भी एक पूरा लाभ लेना चाहती है, तो उसी हिसाब से इसको लागू करवाया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि ये पिछले महीने राम मंदिर से पहले लाने की बात थी, लेकिन राम मंदिर के चलते इनको टाल दिया गया था। और चूंकि सेंट्रल लीडरशिप चाहती है कि किसी भी तरह की कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को इसका अजीत, अगर हम यूसीसी ड्राफ्ट को देखें, यूसीसी को देखें, तो उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य होगा जहां से इसकी शुरुआत होगी और बेहद ज्वलंत विषय है, बेहद ज्वलनशील ये मुद्दा है और उत्तराखंड से इसकी शुरुआत हो रही है। तो ऐसे में राजनीतिक गलियारों में क्या सरगर्मियां हैं इसको लेकर? जी बिल्कुल, देखिए राजनीतिक गलियारों में पूरी सरगर्मियां हैं। और चूंकि विधानसभा सत्र जब होता है, कहीं भी विधानसभा चलती है, तो वैसे भी राजनीति गर्म रहती है और लोग अपने अपने मुद्दे उठाकर विधानसभा में रखते हैं। तो उनको जब इसके जो मुद्दे होते हैं उन पर बहस होती है। लेकिन इस बार ये पूरा का पूरा मामला, पूरा विशेष सत्र केवल यूसीसी के लिए बुलाया गया है। यूसीसी पर ही व्यापक चर्चा होनी है, व्यापक चर्चा के बाद उसको पारित किया जाना है। तो कांग्रेस भी इस मामले को पूरी बारीकी से देख रही है, बहुत डिप्लोमेसी के साथ काम कर रही है। और कांग्रेस की तरफ से इस कानून का बहुत तीखा विरोध या किसी तरह का प्रत्यक्ष विरोध नहीं किया गया है, क्योंकि कांग्रेस भी जानती है इसका विरोध करना ठीक नहीं होगा। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप भी बिल्कुल ये देखना चाहती है कि इस कानून में क्या है। लेकिन उनका कहना ये जरूर है कि कानून में जो भी किसी भी तरह की खामियां होंगी तो वो उनको पकड़ेंगे, कानून के वो पकड़ लेंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 6 फरवरी को सदन के पटल पर यह बिल रखा जाएगा और ड्राफ्ट पर धामी कैबिनेट की मोहर लग गई है। आपको बता दें इसके क्या कुछ, जब ये ड्राफ्ट को मंजूरी मिलने के बाद जब बिल पेश किया जाएगा और बिल जब पारित हो जाएगा तो सीधे तौर पर लोगों को प्रभावित करेगा। धर्मगुरुओं से भी इस बारे में बातचीत की गई है और क्या कुछ यूसीसी में देखने को मिलेगा। आपको बता दें माता पिता की संपत्ति में पुत्री को भी अधिकार होगा। किसी भी जनजाति पर यूसीसी का कानून लागू नहीं होगा। राज्य की 4% जनजाति को कानून से मुक्त रखा गया है। सभी धर्म जातियों में विवाह की आयु 18 वर्ष होगी और उसके अलावा बहु विवाह प्रथा पर रोक लगेगी। आपको बता दें पुनर्विवाह के लिए किसी भी प्रकार की शर्त पर रोक रहेगी। कोर्ट के अलावा हर प्रकार के तलाक पर रोक रहेगी। लिव इन रिलेशनशिप से पहले पंजीकरण भी अनिवार्य होगा और माता पिता की संपत्ति में पुत्र और पुत्री को समान अधिकार इसके अंतर्गत दिया जाएगा। आपको बता दें ये तो कुछ बिंदु हैं और बड़े पैमाने पर नियम जो है वो इसमें देखे जाएंगे। बढ़ते आगे, रामनगर में हाथियों का तांडव देखने को मिला।